मीरा का जीवन सूना था। हर दिन एक जैसे बीतते थे, जैसे समय ने थमसा लिया हो। पति के जाने के बाद वह अकेली रह गई थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ जैसे कहीं खो गया था। दिन खेतों में बीतते, काम में डूबे, लेकिन काम में भी अब वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। सूरज डूबता तो मन में एक टीस उठती। हर शाम उसे अपने अकेलेपन का एहसास दिलाती। रातें लंबी और खामोश होती। अकेलापन उसे घेरे रहता। तारे भी जैसे उसकी उदासी में शामिल हो जाते। हर चीज में एक कमी सी लगती। हर जगह एक सूनापन था जो उसे अंदर से खा रहा था। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि यह खालीपन कैसे भरे। उसे कोई राह नहीं सूझ रही थी। उसकी आत्मा व्याकुल थी, शांति की तलाश में भटक रही थी। उसे अपने जीवन में एक नई रोशनी की जरूरत थी। एक दिन मीरा खेतों से गुजर रही थी। वह अपने विचारों में खोई हुई थी। जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों के बारे में सोच रही थी। खेतों की हरियाली और शांत वातावरण ने उसे थोड़ी राहत दी, लेकिन उसके मन में अभी भी बेचैनी थी। उसने एक वृक्ष के नीचे एक संत को ध्यान में बैठे देखा। संत की उपस्थिति ने उसे आकर्षित किया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे उनकी ओर खींच रही हो। उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गहरे ध्यान में लीन हो और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। मीरा उनके पास गई और उनके चरणों में बैठ गई। उसने महसूस किया कि संत के पास बैठने से उसकी आत्मा को शांति मिल रही है। उसने संत से पूछा, महाराज, मुझे शांति कैसे मिलेगी? मैं अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान हूं। मेरा जीवन दुख और बेचैनी से भरा है। मैं हर दिन संघर्ष करती हूं, लेकिन मुझे कोई समाधान नहीं मिलता। संत ने आंखें खोली और मीरा को देखा। उनकी आंखों में करुणा और समझदारी की झलक थी। उन्होंने कहा, बेटी, शांति तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में झांकना होगा और वहां शांति को खोजना होगा। बाहरी दुनिया में शांति ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। मीरा को संत की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, लेकिन मुझे यह शांति कैसे मिले गुरुजी? संत मुस्कुराए और बोले, अपने मन को शांत करो, अपने भीतर झांको और ध्यान करो। मीरा ने संत की बातों पर मनन करना शुरू कर दिया। वह रोज ध्यान करने लगी और खुद को जानने लगी। धीरे धीरे उसे अपनी असलियत का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि खुशी और शांति बाहर ढूंढने की चीजें नहीं है, बल्कि भीतर है। मीरा ने अपने मन को काबू करना सीख लिया। उसने ध्यान और योग के माध्यम से अपने भीतर की शांति को खोजा। हर सुबह वह पार्क में जाकर ध्यान करती और योग का अभ्यास करती, जिससे उसे मानसिक शांति और संतुलन मिला। उसने अपने दुखों को स्वीकार किया और अतीत को पीछे छोड़ दिया। मीरा ने अपने जीवन के कठिन पलों को गले लगाया और उनसे सीख ली। वह अक्सर जंगल में टहलने जाती, जहां उसे प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका मिलता। अब उसके दिन कृतज्ञता और प्रेम से भरे थे। हर दिन वह अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महसूस करती और उनके लिए आभारी रहती। बगीचे में फूलों की खुशबू उसे जीवन की सुंदरता का एहसास दिलाती। उसने अपनी शांति दूसरों को बांटना शुरू कर दिया। मीरा ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने अनुभव साझा किए और उन्हें भी शांति का मार्ग दिखाया। वह बच्चों को बाहर पढ़ाती और बुजुर्गों की मदद करती। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगी। मीरा ने चैरिटी इवेंट्स में भाग लेना शुरू किया और बेघर लोगों को खाना खिलाया। उसने ग्रामीण इलाकों में घर बनाने में भी मदद की। मीरा का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने भी अपने जीवन में शांति और संतुलन की खोज शुरू की। वह सामुदायिक सफाई अभियानों का नेतृत्व करती और पेड़ लगाने के कार्यक्रमों में भाग लेती। उसकी कहानी बताती है कि सच्ची शांति हमारे अंदर ही होती है। मीरा ने पहाड़ों पर ध्यान किया और नदियों के किनारे बैठकर अपनी आत्मा की गहराइयों में झांका। उसने महसूस किया कि शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हैं, तो हमारा जीवन खुशियों और संतोष से भर जाता है। मीरा की कहानी हमें यही सिखाती है।